बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क 2/3 एक्सरसाइज 2/3 की वीडियो नंबर पहले बना रहे हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो रेडिकल्स और रेडिकल्स और रेडिकंडेंस ये क्या होते हैं? इसमें हमें एक सवाल पहले याद करना होगा कि ए नोट अगर हमें ए की पावर 0 दे दी गई हो तो हमारे पास 1 होगा। इसके अलावा कोई भी हमारे पास वैल्यू हो 100 की पावर भी 0 है तो वो भी 1 के बराबर होगा। कोई भी हमें रकम दे दी गई हो उसकी पावर 0 होगी तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब हम रेडिकल और रेडिकेंड्स की तरफ चलते हैं कि अब हमें x की पावर n दे दी गई है वो बराबर 1 है। तो ये एक रेडिकल्स को ज़ाहिर करने के लिए है कि इसमें से जो n होता है ये एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है और ये ग्रेटर देन 1 से होता है। यानी कि अगर ये हमारे पास 1 हो तो ये 1 x बराबर 1 के बराबर आ जाए, यानी ये 2-3 बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये 0 भी हो 1 से नीचा तो x अगर 0 होगा तो 1 के बराबर होगा तो 1 बराबर 1 x के आ जाएगा। लेकिन हमें इस वैल्यू को दरअसल जो बनाना है वो अंडर रूट की फॉर्म में बनाना आता है x की पावर n। तो इसलिए इसको a 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी एक नई फॉर्म लिख सकते हैं कि अगर x n के दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट n और n दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर अंडर रूट a की पावर n हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो x और ये r है ये हमारे पास दो रियल नंबर हैं जो 1-2 गिनती की तादाद में चलते रहते हैं। तो ये दो एक रियल नंबर है x और a, और इसमें जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये हमें इसका नाम है साइन ऑफ रेडिकल की साइन हमारे पास में, और जो n है इसे हम कहते हैं रेडिकल का इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स है। अमूमन तौर पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है अंडर रूट a की पावर 2 इसको बराबर हम लिख सकते हैं, ये इसको आमतौर पर अंडर रूट a भी लिखा जाता है। इस तरह मिसाल के तौर पर अंडर रूट 15 है तो हम उसे अंडर रूट 15 की पावर 2 है तो अंडर रूट 15 में लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास अंडर रूट 25 है पावर 2 है, अंडर रूट 1/2 है तो इसको अंडर रूट 25 भी हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो ये हमारे पास है रेडिकल और कुव्वत नुमाई शक्ल में फ़र्क। तो अब हमने दोनों में फ़र्क करना है कि रेडिकल और कुव्वत नुमाई शक्ल में जो हमारे पास फ़र्क है वो क्या है। तो इसमें ये होगा कि जो हमारे पास दो तरह के होंगे, रेडिकल कौन है, यहाँ हम लिख देते हैं रेडिकल। तो रेडिकल कौन से होते हैं, ये अंडर रूट वाली होते हैं। जैसे साथ अंडर रूट 5 है की पावर n है, इसके अलावा अंडर रूट हमारे पास 20 की पावर 3 है। इसी तरह जैसे हम लिखते हैं अंडर रूट a की पावर n है। तो इस तरह की मज़ीद जो वैल्यू होगी, जिस तरह के अंडर रूट x की पावर n है, तो ये जो अंडर रूट वैल्यू होगी उसे हम रेडिकल कहते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल जैसे कहते हैं उर्दू में कुव्वत नुमाई शक्ल। तो ये जो होती है ये हमारे पास होती है जैसे 5 की पावर 1/n, 20 की पावर 1/3, a की पावर 1/n और x की पावर 1/n। तो ये हमारे पास दूसरी इसकी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म हमें दे दी गई है। अब नेक्स्ट इसकी चलते हैं। अब हम ये देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेडिकल की खसूसियात क्या हैं। तो इसकी सबसे पहले जो हमारे पास रेडिकल की खसूसियात है वह अंडर रूट AB है। तो ये हमें दे दी गई है। तो हमने इसकी करना है, इसकी एक खसूसियात है कि दो चीज़ें आपस में ज़रब दे रही हों और अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो उनको अलग अलग किया जा सकता है। यानी a है अंडर रूट n लिखा जा सकता है, अंडर रूट b लिखा जा सकते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर हमें अंडर रूट 15 दे दिया गया है, ठीक है,
और इसकी पावर 3 है, लगा लें। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 है, 5 ज़रबे 3, 5 3 बार 15 होता है, तो अंडर रूट 3 5 लिख देंगे, 5 के अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। यानी ये 3 यहाँ 3, ये 5, ये 5 यहाँ 5, ये 3 यहाँ 3 लिख दें, अंडर रूट 3 लिख दें। मिसाल के तौर पर इस तरह अगर हमारे पास ए बी की वैल्यू 5 पावर है, तो अंडर रूट ए की पावर 5, अंडर रूट बी की पावर भी 5 भी एक और मिसाल दे देते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है अंडर रूट एन ए और बी है। तो इसको आगे मज़ीद हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए की पावर एन, और डिवाइड में हम लिख देंगे अंडर रूट बी की पावर एन, अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। इसी तरह मज़ीद हम मिसाल के तौर पर हमें 5 डिवाइड बाई 3 है, अंडर रूट एन है, तो हम क्या करेंगे 5 का अंडर रूट अलग एन के साथ और 3 का अंडर रूट अलग के साथ लिख सकते हैं। इस तरह अगर हमें एक और दे दी फॉर्म कि ये 5 पावर है, 5 डिवाइड बाई 3 है, तो हम यहाँ करेंगे 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये भी लिख सकते हैं। तो ये 3 3 5 5 और ये 5 5 अलग कर देंगे, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास ये तीसरी एक खसूसियत दे दी गई है कि अंडर रूट एन है, फिर अंडर रूट एम है, ए है, तो हम एक दफ़ा ही क्या करेंगे ए लिखकर अंडर रूट एम एन लिख सकते हैं। तो एन एम, पहले एन आएगा फिर एम आएगा, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इस तरह मज़ीद हम इसकी एक दो और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अंडर रूट हमारे पास 5 है, यहाँ 3 है, अंडर रूट यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 5 पहले लिखेंगे, फिर 2 ज़रब 3 कर देंगे, तो ये बराबर 2 3 बार 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि ज़रब हो रहा है इस तरह यहाँ भी ज़रब हो जाएगा। इस तरह मज़ीद हम कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर ये चौथी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, खसूसियात है, अंडर रूट ए की पावर एम एन है, तो ये एम ए की पावर है एम है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट एन ए की होल पावर एम भी बना सकते हैं। यानी इससे मुराद है कि पहले हमने ए की पावर एम लेनी है, पावर लेने के बाद अंडर रूट एन लेना है। तो यहाँ क्या किया गया है कि ए की पावर पहले अंडर रूट एन ले लिया गया है, फिर उसकी पावर एम ले ली गई है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए है, उसकी हमने पावर 3 ली है और अंडर रूट में हमने इसे 5 कर दिए, तो हम क्या करेंगे इसी ए को पहले इसका अंडर रूट 5 ले लेंगे, बाद में इसकी पावर 3 ले लेंगे, तो जवाब एक जैसे ही आएगा। मिसाल के तौर पर अंडर रूट हमारे पास 6 है और इसकी पावर 3 है और बाहर 5, तो क्या कहें अंडर रूट 6 की पावर, ये अंडर रूट 6 की 5 कर लेंगे और होल की पावर 3, तो इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे या इसको पहले इसकी 3 की पावर ले 6 की पावर ले लें, फिर अंडर रूट 5 ले लें, या फिर अंडर रूट 6 की 5 के साथ 6 की अंडर रूट 5 लेकर फिर 3 की पावर लेके, तो जवाब एक जैसे आएंगे। जैसे हमारे पास 5वां जाता है कि अगर हमारे पास n ए की n हो तो वो बराबर ए की आएगा, यानी ए की पावर n है और उसे अंडर रूट में n है, तो बराबर n के ही आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ए की पावर 5 है, अंडर रूट में 5 है, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास 10 है, उसकी पावर 3 है और 10 की पावर भी 3 है, तो 3 3 से कैंसिल होगी, बराबर 10 आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें दे दिए हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस given in radical form to exponential form and vice versa, यानी कि रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल और कुव्वत नुमाई शक्ल को रेडिकल में तब्दील करें। तो हमें चंद एक ये ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनको हमने रेडिकल को कुव्वत नुमाई में और कुव्वत नुमाई को रेडिकल शक्ल में तब्दील करना है। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो ये है,
-8√5। तो ये हमें पहला ऑप्शन दे दिया गया है। ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है। तो इसको हमने दूसरा कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, कुव्वत नुमाई में और एक्सपोनेंशियल। तो हमने क्या करना है, ये जो 8 है इसको ऐसे लिख देना है 8 और माइनस को साथ ऐसे लिख देना है। जो पावर होगी √5 है उसको क्या करना है 1/5 लिख देना है। और बस इतना ही करना है। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है। इस तरह अगर मज़ीद कोई भी इस तरह की वैल्यू दी होगी तो इसको ऐसे ही हल किया करना है। अगला जो दूसरा इसका ऑप्शन है वो हमें ये दे दिया गया है कि √x⁵ की पावर 3। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे हल कर देना है, यानी कि x⁵ जो है ना ऐसे लिख देना है और √3 को 1/3 लिख देना है। इस तरह हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन हमें दे दिया गया है, वो ये है y⁵ 3/4। तो इसकी दो लिहाज से बनती हैं कि हमने पहले क्या करना है y3 ज़रबे 1/4 इनको आपस में ज़रब देनी है। तो इससे ये फॉर्म सार होता है कि y की जो पावर 3 है और इसकी ज़रब है 1/4 है। तो हमने क्या करना है y की 3 ऐसे लिख देना है और 1/4 को √4 लिख देना है। तो इसकी ये फॉर्म हमने बना ली है। तो ये असल में कुव्वत नुमाई था, एक्सपोनेंशियल था, इसको हमने दूसरा रेडिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें ये चौथा ऑप्शन दे दिया गया है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है x⁵ -3/2। तो इसको हल करने का ऐसे ये तरीका है कि हमने x को ऐसे पहले लिख देना है और -3 ज़रबे 1/2 लिख दें। अब हमने क्या करना है x, क्योंकि -3 को 1/2 ज़रब देंगे तो -x⁵ हो जाएगा। तो x की -3 को पावर ऐसे लिख देना है और जो 1/2 है उसको √2 लिख देना। और √2 को हम आमतौर पर अंडर रूट के लिख देते हैं, x⁻³ ही लिख देंगे। तो ये हमने x⁻³ का अंडर रूट ये लिख दिया है। और अब हमें इसकी एक हमें एग्जांपल दे दी है, उसको हल करना है। तो उसकी तरफ चलते हैं। अब ये हमें मिसाल दे दी गई है √16 x⁴ y⁵ की पावर 3 है। इसको सादा फॉर्म में लेकर जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 16 x⁴ y⁵, इसकी √3 वैल्यू है, इसको 1/3 लिख देंगे पहले। फिर क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू देगी है इनकी वैल्यू को पावर 3 बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 बार लिखेंगे, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16। तो ये हमें 16 दे गया है। 16 को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो टोट करेंगे, x की वैल्यू 4 है तो 1 3 में लिख देंगे। तो y की वैल्यू 5 है, 1 बार 3 लिख देंगे। फिर डॉट लगाएंगे, ये ज़रब है। तो x की 3 ये है तो x 1 और लिख देंगे तो x की पावर 4 मुकम्मल हो जाएगी। y की पावर 3 है तो y की पावर 2 लिख देंगे, 3 2 5। बेसिस सेम पावर विल बी ऐड की वजह से ये 3 2 5 फिर वापस हो जाएगी। यानी कि x की 3 डॉट x की 1, तो ये बराबर 1 इसकी पावर है 3 जमा 1, तो x की पावर 4 ही के बराबर होगा। यानी x की पावर 4 x की 3 और x की 1 लिख सकते हैं। तो डिवाइड में ओवर में 1/3 लिख। इस तरह y की पावर 3 है डॉट y की पावर 2 है, तो y की 3 जमा 2 बेसिक सेम पावर विल बी ऐड की वजह से y की पावर 3 जमा 2 5। तो ये y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, जमा करें 5 का होगा तो ये y की 5 के बराबर हो जाएगा। अभी क्या करना है कि 2 एक बार ऐसे लिख देना है, फिर ये 3 बार 2 है तो 2 की पावर 3 लिख देना है। x की पावर 3 है, इस यहाँ से y की पावर 3 है, ये x ऐसे है, y² ऐसे है, 1/3 ऐसे लिख देना। अभी क्या करना, 3 वाली वैल्यू अलग कर लेनी है, दूसरी अलग कर लेनी है। जिस तरह हम वो लिखा करते थे कि 2x y² डॉट 2 की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 3 डिवाइड 1/3। इसको अलग अलग कर सकते हैं, जिस तरह हम पिछले सवालों में एक वो इसके जो फार्मूले थे, प्रॉपर्टीज़ थी, उसके मुताबिक कि इसका लेग डिवीज़न बना लेना है और इसका लेग डिवीज़न बना लेना है। यानी कि 2 की पावर y 2x y² है, इसको 1/3 लेग कर लेना है। 2 की पावर 3 x 3 y की 3 1/3 लेग कर लेना। इस 3 से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमने पहले लिखना है 2xy और
अंडर रूट 3, इसको सिंपल फॉर्म लिखे 2x स्केयर लिख लिया। तो ये इसकी एक सिंपल फॉर्म हमने बना ली है 2xy अंडर रूट 3 2xy स्केयर का अंडर रूट, ये हमने वैल्यू लिख ली है। ये इसकी सिंपल एग्जाम्पल 2 है, हमने हल कर ली है। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़।